दिस माय थर्ड वीडियो ऑन रेजिस्टेंस। इक्वेशंस हम लोगों को याद है, इक्वेशन क्या थी जो हमने जिसके बारे में हमने वीडियो नंबर 2 में बात की थी। इक्वेशन वाज r इक्वल टू रो एल बाय ए वेयर रो इज रेजिस्टिविटी, एल इज लेंथ एंड इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बाय इंक्रीजिंग लेंथ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज, बाय इंक्रीजिंग एरिया लेंथ डिक्रीज, व्हिच मींस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। सो ये बातें आपको पता है क्योंकि इसके बारे में हमने डिस्कशन किया हुआ है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स दी क्वेश्चंस। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि डिफरेंट एग्जाम्स में आए हैं रिगार्डिंग टू दीज इक्वेशंस। रेजिस्टिविटी मैंने पहले वीडियो में बताया, फिर भी बताता हूँ। लेंथ को इंक्रीज कर, लेंथ को डिक्रीज कर, एरिया को इंक्रीज कर, एरिया को डिक्रीज कर। रेजिस्टिविटी पे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का मटेरियल कैसा है। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एनडीए में आया है, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी के एग्जाम में आया है 2010 में। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं लिखूंगा, मैं क्वेश्चंस यहाँ पे नहीं लिखूंगा, मैं खाली बोलूंगा और मैं ऑप्शंस बताऊंगा और मैं बोलूंगा सही ऑप्शन कौन सी है। क्वेश्चन है द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, नोट डाउन द क्वेश्चन। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी जिसको आप बोलते हैं ऑफ ए कंडक्टिंग वायर डिपेंड्स अपॉन the specific resistance of a conducting wire depends upon option A was a length of the wire, a material of the wire, and A area of the wire. Option B was a length of the wire, A area of the wire, but not M, but not material of the wire, but not M. Option C was M, but not A and L। जाहिर सी बात है, लेंथ बड़ा एरिया बड़ा, रेजिस्टिविटी पे कुछ असर नहीं पड़ता है, खाली मटेरियल पे डिपेंड करती है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। डी ऑप्शन में खुद ही लिखूंगा आप नोट, क्योंकि हमें पता चला ऑप्शन सी इज करेक्ट। आया कि नहीं आया? आई होप आया होगा। दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन एनडीए 2010 मेडिकल के एग्जाम में। एक बार फिर से क्वेश्चन आया। क्वेश्चन सिंपल है, यू विल पेन डाउन एंड आई विल राइट डाउन दी 4 ऑप्शंस एंड आई विल से आप डिसाइड करोगे कौन सी ऑप्शन सही है। मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगा। क्वेश्चन गिवन है, सो लेट्स लुक टुवर्ड्स द क्वेश्चन। रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L, write down resistivity of a conductor of length L and area of cross section A is L. If its L is W and A is hard, then the new resistivity will be। हमारे पास एक कंडक्टर गिवन है, हमारे पास कंडक्टर ऐसे गिवन है जिसकी लेंथ L है, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और जिसकी रेजिस्टिविटी रो है। हमें बताया जाता है लेंथ को 2L किया, एरिया को A/2 किया, न्यू रेजिस्टिविटी क्या बन जाएगी, न्यू रो क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस नहीं रेजिस्टिविटी। ऑप्शन ए जो गिवन है हमारे को दैट इज P/2 रो by 2, sorry। option B is 4 रो, option C is रो by 4, option D is रो। We know by increasing length, by decreasing area, there will be no difference, there will be no change in resistivity, so the option D is correct। resistivity constant रह जाएगी because it depends upon the nature of material of conductor, so option D is correct option। Now let's move towards question number 3rd। This question number 3, JEE means 2014 में क्वेश्चन आया था। हमारे पास एक गिवन कंडक्टर था, क्वेश्चन को लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैं फिर से JEE का क्वेश्चन बोलूंगा, उसको लिखने की जरूरत है। जिसकी लेंथ गिवन थी L, जिसकी ब्रेड्थ गिवन थी B, जिसकी हाइट गिवन थी P। हमें गिवन था एक कंडक्टर जिसकी लेंथ L थी, जिसकी ब्रेड्थ B थी, जिसकी हाइट T थी। हमें बोला गया था दिस वाज साइड A, दिस वाज साइड B, दिस वाज साइड C एंड दिस वाज साइड E। हमें बोला गया था इलेक्ट्रॉन्स साइड A से साइड B की ओर जा रहा है, यानी करंट इज मूविंग फ्रॉम टर्मिनल A टू टर्मिनल B, इट मींस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमें बोला जाता था उस टाइम कितनी रेजिस्टेंस थी जब करंट जा रही थी टर्मिनल A से B की ओर। हमें पता है इक्वेशन R इक्वल टू रो L by A, where L is the length of the conductor or where L is the length traveled by
दी इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स लेंथ ट्रेवल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ की यहाँ जा रहे हैं, दिस इज दैट इज दिस बी ब्रेड, सो आर इक्वल टू रो, एल के बजाय बी आएगा डिवाइड बाय एरिया। एरिया यहाँ जिस एरिया से इलेक्ट्रॉन्स गुजर रहे हैं वो ये वाला एरिया, दैट्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दैट्स इक्वल टू ये है लेंथ एंड दिस इज हाइट टी, सो एल इंटू टी, एल that is RAB, resistance alongside AB, RAB will be equal to rho B divided by LB। अब CD along खुद ही आप फाइंड करोगे इजी है, उस टाइम जो इलेक्ट्रॉन्स लेंथ ट्रेवल करेगी that will be this, that is length। समझ आया कि नहीं आया? नाउ दूसरा क्वेश्चन यही में आया था इन दी अबव डायग्राम, ये एक ईयर में आया था, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये नेक्स्ट ईयर में आया था, नेक्स्ट ईयर नहीं इसके बाद था, मतलब एक ही ईयर में दोनों क्वेश्चंस नहीं आए थे। क्वेश्चन इज इन द अबव डायग्राम, जो ऐसी डायग्राम हमें गिवन थी, द करंट इज एंटरिंग द टर्मिनल ए, करंट टर्मिनल ए से जा रहा था एंड लीविंग टर्मिनल बी, और टर्मिनल बी से वापस जा रहा था। क्वेश्चन को नोट कीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमें ऑप्शंस गिवन थी, हमें बोला गया था कौन सा ऑप्शन करेक्ट था। ऑप्शन ए वाज or directly proportional to L, option B was R inversely proportional to L, inversely proportional 1 by L, R option C was R directly proportional to T, and option D was none of the above। हमें पता है जब करंट टर्मिनल ए से जा रही है टर्मिनल बी की ओर, करंट किस एरिया से जा रही है एल इंटू टी, और करंट किस लेंथ को ट्रेवल करेगी दैट इज बी। वी नो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, करंट और एरिया की एरिया और रेजिस्टेंस की इनवर्स में रिलेशन है। यहाँ पे एरिया के बजाय हम एल टी लिख सकते हैं बिकॉज हियर एरिया इज एल टी, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया, एरिया के बजाय एल टी, इट मीन्स रेजिस्टेंस और एरिया के दरमियान यहाँ पे जो रिलेशन है दैट्स इनवर्स रिलेशन, इट मीन्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। Option A was R inversely proportional to L, wrong. Option B was R inversely proportional to L. Option C was R inversely proportional to T के साथ भी inverse relation है, this is also wrong, none of the above is also wrong। The correct option is R is inversely proportional to L, क्योंकि यहाँ पे resistance और length की inverse में relation है, क्योंकि यहाँ length और T का जो प्रोडक्ट है दैट्स इक्वल टू एरिया, और एरिया और रेजिस्टेंस के दरमियान जो रिलेशन है दैट्स इनवर्स रिलेशन, सो द करेक्ट बी विल बी। सो द ऑप्शन करने जा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ तक मैं बात करूँगा आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पे 9th 10th पे ये वाले क्वेश्चंस मेनली पहुँचे जाते हैं। वी नो इन ऑर्डर टू फाइंड रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, वो इक्वेशन है हम इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। लेंथ को इंक्रीज करने से एरिया रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, लेंथ को डिक्रीज करने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है। अब क्वेश्चंस में बोला जाता है लेंथ के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई, एरिया के साथ कुछ छेड़छाड़ किया गया, इट मींस रेजिस्टेंस के साथ भी छेड़छाड़ हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगी या बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, हमें ये पॉइंट आउट करना है। लेट्स सपोज आई हैव अ कंडक्टर हुज लेंथ इज एल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ए, मुझे बोला गया इसकी लेंथ को अगर हमने 2L किया, रिमेंबर जब लेंथ को डबल किया जाएगा एरिया हाफ हो जाता है, एरिया A/2 बन जाता है। लेंथ को 3L करेंगे एरिया A/3 बन जाएगा, लेंथ को 4L करेंगे एरिया A/4 बन जाएगा, लेंथ को 5L करेंगे एरिया 5, क्योंकि लेंथ क्या होता है जब हम लेंथ को इंक्रीज करते हैं, इसकी लेंथ इंक्रीज मींस डिक्रीज इन एरिया, लेंथ को 12 के एरिया हाफ हो जाएगा, लेंथ को 3L के एरिया A/3 हो जाएगा। कैसे? बेसिकली इन बोथ द केसेस वॉल्यूम रिमेन्स सेम, V1 इज इक्वल टू V2। यहाँ पे किसके बराबर वॉल्यूम था? A इंटू L, V2 यहाँ पे L 2L इंटू A डैश, हमें पता नहीं यहाँ पे कितना एरिया है, लेट्स सपोज A डैश, इसको डिवाइड कीजिएगा, ये और ये जाएगा, मींस A डैश विल बी इक्वल टू A/2, हाफ हो जाएगा। सिंपली 3L के टाइम 3L इंटू A डैश, सिंपली यहाँ से A/3 बन जाएगा, A/4 बन जाएगा, खुद इसको फ्लेक्स कीजिएगा, बहुत सिंपल सी बात है, कोई कॉम्प्लेक्स बात है इसलिए एक्सप्लेन में ज़्यादा नहीं कहूँगा। इट मीन्स बाय इंक्रीजिंग लेंथ to 2L area decreases to A/2। तो इट मीन्स जब यहाँ पे हम बात करेंगे इसकी रेजिस्टेंस R की, इस कंडक्टर की, अब हमने इसके लेंथ के साथ छेड़छाड़ किया, एरिया के साथ भी छेड़छाड़ हो गया, अब नई रेजिस्टेंस R डैश बन गई। हमें बोला जाता है R डैश कितनी बन गई, जो नई रेजिस्टेंस बन गई। वी नो जब पहले इसकी लेंथ थी R इक्वल टू रो L बाई ए, जब
जो गिवन जब कंडक्टर था, जब इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, आर इक्वल टू रो एल बाई। अब हमने छेड़छाड़ की तो आर डैश बन गई, दैट इज इक्वल टू रो एल लेंथ 2L बनाई गई, एरिया ए बाई 2 बन गया। इट मीन से ऊपर जाएगा, आर डैश की इक्वेशन बन जाएगी 4 रो एल बाई ए, divide equation first and second, so r divided by r dash will be equal to rho l divided by a multiplied by a divided by 4 rho l। rho l जाएगा, a जाएगा, which implies that 4 times r will be r dash। इट मीन्स जो आर डैश नहीं रेजिस्टेंस बन गई वो 4 टाइम्स आर बन गई, पहले से 4 गुना ज्यादा। क्यों 4 गुना बढ़ गई? क्योंकि हमने लेंथ को बढ़ाया और लेंथ को बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। सिंपल सा सवाल है। 3 टाइम्स करेंगे, 4 टाइम्स करेंगे, 5 टाइम्स करेंगे, 6 टाइम्स करेंगे, सिंपल सी इक्वेशन आर इक्वल टू एल बाई ए। सो आर डैश जब लेंथ में हम इंक्रीज लाएंगे तो इट मीन्स कितनी इंक्रीज लाएंगे? 3 टाइम्स करेंगे 3L आएगा, एरिया ए बाई 3 बन जाएगा। 4 टाइम्स 4L, मैं एन पे दिखाऊंगा अगर एन टाइम्स अब हमने बढ़ाया। व्हाट डज दैट मीन? हमारे पास एक कंडक्टर था जिसकी लेंथ L थी, जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A था। हमें बोला गया अगर हमने इसकी लेंथ को n टाइम्स बढ़ाया, पहले इसकी रेजिस्टेंस थी R इक्वल टू रो L बाई ए, अब हमने लेंथ को n टाइम्स बढ़ाया, जस्ट लाइक दिस। हमने लेंथ को n टाइम्स बढ़ाया, NL बनाया, और लेंथ को NL बनाने से एरिया A बाई N बन जाएगा। हमें बोला जाता है फाइंड न्यू रेजिस्टेंस, जो R डैश बनेगी वो किसके बराबर होगी? यू नो, जब इसकी पहले हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की, आर वाज इक्वल टू रो एल बाई, अब हमने छेड़छाड़ की, आर डैश बन जाएगी, उसकी इक्वेशन बन जाएगी रो, लेंथ को एन टाइम बाई एल बनाया हमने, एरिया ए बाई एन बन गया। ये ऊपर जाएगा, आर डैश विल बी इक्वल टू रो एन स्क्वायर एल डिवाइडेड बाई ए। डिवाइड, this is equation first, this is equation second, divide equation first by second, so r by r dash will be equal to rho L divided by rho n square L divided by a और a जाएगा, ये ऊपर की ओर जाएगा, ये और ये जाएगा। It means r dash will be equal to n r square। सॉल्व कीजिएगा सिंपल मैथ से। बहुत चले, तो हमने देखा लेंथ को एन एल करने से, एन टाइम्स बढ़ाने से जो न्यू रेजिस्टेंस आर डैश बनती है वो बनती है एन स्क्वायर या आर एन स्क्वायर। नीट 2017 में क्वेश्चन आया है सिंपल सा, जो इससे पहले मैंने बोला बस यही है, इसी पे डिपेंड है क्वेश्चन। आप क्वेश्चन नोट कीजिए, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज आर ओम if it is melted and stretched to n times its original length, its new resistance will be first r n, second r by n, third n square r, fourth r n square। वो हमने देखा n square r, क्योंकि यहाँ पे भी बोल रहा है लेंथ को n टाइम्स बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस बनती है n square r। 2 टाइम्स बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस बनेगी 2 square 4r, 3 टाइम्स 3 square 9r, 4 टाइम्स 16r, 5 टाइम्स 5 5 25r। सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन हम देखेंगे मेडिकल के एग्जाम में ही जो आया है इस इक्वेशन पे। A piece of wire is cut into 4 equal parts। हमारे पास एक वायर थी just like this, जिसकी लेंथ L थी। क्या बोलता है क्वेश्चन? A piece of wire is cut into 4 equal parts and the pieces are bundled together side by side to form a thick wire। Compare with the original wire, the resistance of bundle is। हमें क्या बोला जाता है? हमारे पास एक वायर थी जिसकी लेंथ L थी, हमने इसके 4 टुकड़े किए, L/4, एक हिस्सा L/4, दूसरा हिस्सा L/4, तीसरा हिस्सा L/4, चौथा हिस्सा। उसके बाद क्या किए? 4 हिस्से हमने लाए, इनको हमने टुगेदर बंडल किया। टुगेदर जब हमने इनको बंडल किया, हमें बोलो जो पहले रेजिस्टेंस थी, अब जो उसके बाद रेजिस्टेंस बन गई, कितनी इंक्रीज आई रेजिस्टेंस में, कितनी डिक्रीज आई रेजिस्टेंस में। ये जाहिर सी बात है, हमने यहाँ पे लेंथ को कम किया, एरिया बढ़ाया, एरिया को बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगी, रेजिस्टेंस कम ही हो जाएगी। हमें बोलना है रेजिस्टेंस अगर कम हो जाएगी कितनी कम हो जाएगी। सो इट मीन्स यहाँ पे हमने L को L/4 बना दिया और एरिया 4A बन गया, जो मैंने पहले ही बोला। L को L/4 बनाओगे एरिया 4A बन जाएगा,
एरिया को A/4 बनाओगे, L4L बन जाएगा। सो इट मीन्स पहले इसकी रेजिस्टेंस थी R इक्वल टू रो L/A, अब R डैश बन गई किसके बराबर, रो L को हमने L/4 बनाया डिवाइडेड बाई एरिया 4A बन गया। ये यहाँ की ओर जाएगा, कुछ ऐसा बन जाएगा 1/4A, 4 4 16A, R dash will be equal to rho L divided by 16A. This is equation first, this is equation second. Then divide first by second, we will see divide first by second. So R divided by R dash will be equal to rho L by A. डिवाइड में है ये ऊपर जाके ऐसा बनेगा। सिंपल मैथमेटिक्स से भाई, मैथमेटिक्स में पढ़ा है, मैं इसीलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ें आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी हुई है। ये और ये जाएगा, ये और ये जाएगा। सो R dash into 16 will be R, so R dash will be R by 16। जो पहले रेजिस्टेंस थी R, इस टाइम जो रेजिस्टेंस थी इसको डिवाइड 16 से कीजिएगा, वो नई रेजिस्टेंस बन जाएगी। इट मींस रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। जाहिर सी बात है, हमने यहाँ पे लेंथ को कम किया, एरिया बढ़ गया और एरिया को बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम। क्वेश्चन हमें बोला गया है अवेयर ऑफ रेजिस्टेंस x ओम इज ड्रॉड आउट सच एज, कैसे लिखिए आप क्वेश्चन को नोट कीजिए। अवेयर ऑफ resistance x ohm is drawn out so that its length is increased to twice its original length and its new resistance becomes 20 ohms. The original resistance, that's x of the wire is equal to, हमें क्या बोला जाता है, हमें बोला जाता है हमारे पास एक कंडक्शन वायर है, हमारे पास एक कंडक्टिंग वायर है। कंडक्टिंग वायर की लेंथ हमें बताया जाता है, इसकी लेंथ L है और इसका एरिया A है और इसकी जो रेजिस्टेंस है दैट इज x। हम बोला जाता है क्वेश्चन में हमने क्या किया, इसकी लेंथ को 2L किया, जी हमने इसकी लेंथ को 2L किया, हमें न्यू रेजिस्टेंस बन गई, वो कितनी है, दैट इज 20 ohms। हमें बताया जाता है, बोलो इसकी ओरिजिनल लेंथ क्या थी, इसकी ओरिजिनल रेजिस्टेंस क्या थी। वी नो बाय इंक्रीजिंग लेंथ टू 2L द न्यू रेजिस्टेंस बिकम्स 4 times R, 4 times इनिशियल रेजिस्टेंस। So 4 times R, that is new resistance, will be equal to 20। क्वेश्चन में गिवन है जो हमें न्यू रेजिस्टेंस बनी वो किसके बराबर बनती है, जब लेंथ को डबल करेंगे 4R, 4R is equal to 20, so R will be equal to 20 divided by 4, that's 5 ohm। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। इसके बाद एक और क्वेश्चन जो नीट 2013 में आया है, नीट 2013 में आया हुआ है क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अवेयर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ohm is stretched to its twice its original length, the resistance of stretched wire would be। क्वेश्चन नोट कीजिए, अवेयर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ohm is stretched to twice its original length, the resistance of stretched wire would be sorry। हमें बोला जाता है हमारे पास एक वायर है जस्ट लाइक दिस, इसकी रेजिस्टेंस हमें बोला जाता है, इस वायर की रेजिस्टेंस कितनी है, हमें क्वेश्चन में बोला जाता है 4 ohm है, 4 ohm है। हमें बोला जाता है हमने इसकी लेंथ को 2L किया, न्यू रेजिस्टेंस कितनी बन जाएगी, वी नो वो 4R बन जाएगी, 4 to the initial resistance, 4 initial resistance was also 4, so the new resistance will be 4 into 4, that will be 16 ohm। So the option 16 ohm is correct। ये तीसरा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 4 ohm, सेकंड was 8 ohm and third was 16 ohm, 4 was 2 ohm, but 16 ohm is correct answer। Thank you for watching my next video and I hope by the grace of Almighty Allah students I will be succeed in my mission and you will also succeed in your goals। प्लीज़ मेहनत कीजिएगा, वर्क हार्ड। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर हम हार्ड वर्क नहीं करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे। व्हाट स्मार्ट वर्क इज बेसिकली हार्ड वर्क इन अ प्रॉपर वे। व्हाट डज दैट मीन, आपको नीट देना है, आपको जी देना, आपको नीट देना है नीट चैंपियन पढ़िए, आपको जेई देना है डीसी पांड्या कंसल्ट करें, आपको जेई देना है व्हाट यू कॉल एससी वर्मा की बुक कंसल्ट करिए, या डिफरेंट जो मटेरियल आता है आपको NTSC देना है तो उसकी बुक्स व्हाट यू कॉल कंसल्ट करें, आपको नीट देना है उसकी बुक्स कंसल्ट करें, आपको IIT के लिए प्रिपेयर होना उसकी बुक्स कंसल्ट करें, TS देना उसकी बुक्स कंसल्ट करें, SSB की बुक्स कंसल्ट करें। रिमेंबर वर्क हार्ड, inshallah by the grace of Almighty Allah you will also succeed in your missions। Thank you for watching my next video।